हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दिस इज़ मी सृष्टि चौबे। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में नर्वस सिस्टम जाना था और ब्रेन का स्ट्रक्चर जाना था, आज के इस वीडियो में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन एंड टुडेज टॉपिक इज स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो व्हाट इज रिटन हियर? The spinal cord is a long bundle of nerves and cells that extends from the lower portion of the brain to the lower back. It remains protected by the vertebral column. तो क्या कह रहा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ढेर सारी नर्व्स का क्या होता है, लंबी लंबी नर्व्स का बंडल होता है। मतलब इसमें एक दो नर्व्स नहीं होती, इसमें ढेर सारी नर्व्स होती हैं किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। और तो और इसके जो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड रहता है। एक्सटेंड मतलब कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है और एंडिंग कहाँ पर होती है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, ये हमारे ब्रेन के लोअर पोर्शन से स्टार्ट होते हुए कहाँ तक जाता है, हमारे लोअर बैक तक। मतलब ब्रेन के लोअर हिस्से से कहाँ तक जाता है, लोअर बैक। मतलब बैक यानी कमर, कमर के लोअर बैक तक, नीचे तक ये क्या करता है, जाता है। कौन जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। ओके, इट रिमेन प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। और इसको प्रोटेक्ट कौन किया रहता है? वर्टिब्रल कॉलम। ओके, तो ये था स्पाइनल कॉर्ड। एक बारी फिर से देख लीजिए कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। ढेर सारी नर्व्स का, लंबी लंबी नर्व्स का क्या होता है, एक बंडल होता है जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है, लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। मतलब कि ब्रेन के लोअर पोर्शन से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, हमारे लोअर बैक तक। और ये किससे प्रोटेक्टेड रहता है? वर्टिब्रल कॉलम तक। फाइन, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का आखिर स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब ये कैसा दिखता है, कैसा होता है। ओके, तो क्या लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होती है ये वेरी करती है। वेरी मतलब अलग अलग होती है। अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग लेंथ की क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। According to some estimates, females have a spinal cord of about 43 centimeters, while males have a spinal cord of about 45 centimeter. क्या कहने का मतलब है? मतलब कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार क्या बताया जा रहा है कि जो फीमेल्स होती हैं, जितनी भी फीमेल्स होती हैं, उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 43 सेंटीमीटर्स होती है। किसमें? फीमेल्स में। किसकी लेंथ? स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ। और एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग मेल्स की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी लेंथ लगभग कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड हर पर्सन के लिए उसकी लेंथ अलग अलग होती है। फीमेल्स में ये लगभग 43 सेंटीमीटर की होती है और मेल्स में ये लगभग 45 सेंटीमीटर की होती है। अंडरस्टैंड? तो ये था स्पाइनल कॉर्ड। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे जानते हैं। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या होता है, 3 पार्ट्स में कंप्राइज हुआ है। 3 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट क्या है हमारा? द सर्वाइकल। ये द सर्वाइकल क्या है? ये नेक वाला हिस्सा है। ठीक है, नेक वाला पार्ट है। अब ये क्या है? थोरैक्सिक। ये कहाँ है हमारा? चेस्ट में। और हमारा क्या है? लुम्बर। ये कहाँ आता है? लोअर बैक में, यानी कि ये निचला वाला हमारे कमर का हिस्सा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, पहले तो हमने जाना कि वो ब्रेन के लोअर पार्ट से हमारे लोअर बैक तक इसकी लेंथ रहती है। और ये मेल के लिए अलग लेंथ की होती है और फीमेल्स के लिए अलग लेंथ की होती है। और तो और इस स्पाइनल कॉर्ड को 3 पार्ट्स में क्या है, ये डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारा क्या है? सर्वाइकल। सर्वाइकल यानी कि हमारा ये नेक वाला हिस्सा, पहले तो ये पड़ जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। सेकेंड है हमारा थोरैसिस। ये हमारा कहाँ आएगा? ये चेस्ट वाले हिस्से में आएगा। और थर्ड क्या है हमारा? लुम्बर रीजन। लुम्बर रीजन मीन्स जो हमारा लोअर बैक यानी निचली कमर का जो हिस्सा रहेगा वो हमारा कहाँ है, वो हमारा किस में आएगा? लुम्बर रीजन में। तो ये 3 पार्ट्स में हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या है? डिवाइडेड है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है कि ये 3 लेयर ऑफ टिश्यू प्रोटेक्ट दी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को टिश्यू की 3 लेयर्स क्या करती हैं, हमारी प्रोटेक्ट करती हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? द ड्यूरा मैटर। सेकंड हमारा क्या है? एरिकनॉइड मैटर। और थर्ड हमारा क्या है? पाया मैटर। डॉक्टर कॉल दीज लेयर मेनिंजेस। डॉक्टर इन तीनों लेयर्स को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। जैसे आपने कभी या अपने रिलेटिव्स या किसी का भी अगर कोई एक्सरे रिपोर्ट देखा हो लुम्बर रीजन का या फिर स्पाइनल कॉर्ड का कोई एक्सरे रिपोर्ट देखा हो तो उसमें ये मेनिंजेस
करके डिस्क्राइब रहता है। तो क्या होता है कि ये जो टिश्यूज़ है ना, ये जो 3 टिश्यूज़ के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर, ये क्या होते हैं, ये टिश्यूज़ हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, हमारे प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड को ये तीनों टिश्यूज़ क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो इन तीनों लेयर्स को क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आखिर स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ओके, स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन होता है। द स्पाइनल कॉर्ड प्ले अ वाइटल रोल इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बॉडीज फंक्शनिंग। एग्जाम्पल ऑफ दिस की फंक्शन इंक्लूड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका हमारी बॉडी की हर फंक्शन के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चलिए उसको पहले देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट क्या है, कैरिंग सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। ये क्या करता है, हमारे ब्रेन से सिग्नल को क्या करता है, कैरी करता है। ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, हमारे ब्रेन से सिग्नल को क्या करता है, कैरी करता है। द स्पाइनल cord receives signal from the brain that control movement and autonomic function। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये हमारे ब्रेन से सिग्नल को रिसीव करता है, मतलब ब्रेन से सिग्नल लेता है जो कि क्या कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को और जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ओके, कौन कंट्रोल करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये इसका फर्स्ट क्या है, एग्जाम्पल है, सॉरी ये इसका फर्स्ट फंक्शन है। क्या फंक्शन है कि ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से सिग्नल को रिसीव करता है और फिर ये क्या कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को और जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड क्या है, कैरिंग इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। अब ये क्या करता है, सिग्नल, पहले क्या था कि ये ब्रेन से सिग्नल रिसीव करता है, दूसरा क्या है कि ये ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है। क्या करता है, द स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स आल्सो ट्रांसमिट मैसेजेस टू द ब्रेन फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करता है, मैसेजेस को ट्रांसमिट करता है, किसको ट्रांसमिट करता है, ब्रेन को ट्रांसमिट करता है। कहाँ से ट्रांसमिट करता है, बॉडी से। मतलब देखिए पहले सुनिए, होता क्या है कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड ने सिग्नल रिसीव किया, सिग्नल रिसीव करने के बाद वो क्या करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी में, मतलब जो भी, हाँ जैसे कि कहीं पर पेन हो रहा हो, हमें दर्द हो रहा हो या किसी तरह का प्रेशर हो, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है ना कि हमें कहीं दर्द हो रहा है, हमारा हाथ दर्द हो रहा है तो हमें पता चलता है हाँ भाई हमारा हाथ दर्द हो रहा है, तुरंत हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है कि हमारा हाथ दर्द हो रहा है। हमारे पैर में दर्द, हमें हेडेक होता है, तो मतलब हमें पता चल जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो इन्फॉर्मेशन वो किसके थ्रू दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन वो हमें स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू दे रहा है। क्यों, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, उसकी जो नर्व्स होती हैं, उसकी जो नसें होती हैं, वो बॉडी से इंफॉर्मेशन लेती हैं और किसको ट्रांसमिट कर देती हैं, हमारे ब्रेन को। अंडरस्टैंड। जैसे यहाँ देख लीजिए लिखा भी हुआ है, सच अ सेंसेशन ऑफ टच। किसी ने आपको टच करा तो उसकी भी इंफॉर्मेशन ये किसको दे देगा, ब्रेन को। तो हमें पता चलता है हाँ भाई हमें किसी ने टच करा। सेकंड है प्रेशर, किसी तरीके का दबाव पड़ता है तो भी हमें वो सिग्नल तुरंत ट्रांसमिट कर देता है किसको, ब्रेन को। तो हमें पता चलता है हाँ भाई ये प्रेशर है। थर्ड है पेन, पेन यानी कि दर्द। हमें कहीं किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द होता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे इस बॉडी पार्ट में दर्द है। कैसे पता चलता है, मतलब हाथ में दर्द होता है तो हम ऐसा तो कहते नहीं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द होता है तो ऐसा तो हम कहते नहीं कि हमारे पैर में दर्द हो रहा है। हम एग्जैक्ट बताते हैं, किसके थ्रू बताते हैं, अपने ब्रेन के थ्रू। और ब्रेन ये सिग्नल किसके थ्रू देता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके पहले क्या था, वो सिग्नल लेता था, अभी क्या हो रहा है, सेकंड पॉइंट फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसको दे रहा है, ब्रेन को। कहाँ से दे रहा है, बॉडी से ये इन्फॉर्मेशन ले रहा है और हमारे ब्रेन को ट्रांसमिट कर रहा है। ओके। थर्ड हमारा क्या है, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस। द स्पाइनल कॉर्ड मे ऑल्सो एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ब्रेन इन कंडक्टिंग मोटर रिफ्लेक्सेस। वन एग्जाम्पल इज द पेटुलर रिफ्लेक्स विच कॉज अ पर्सन नीड टू इनवॉल्यूंटरली जर्क व्हेन ट्रैप्ड इन अ सर्टेन स्पॉट। जैसे इसको मैं अच्छे से बताऊं तो क्या बता सकते हैं, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस को भी क्या करता है, कंट्रोल। रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस कहने का मतलब क्या होता है, जब जैसे कि कोई एक्शन हमने तुरंत कर दिया, जैसे
कुछ भी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमें कोई चीज़ जा रही है, हमने तुरंत उसको पकड़ लिया, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स जो हम तुरंत कर देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब ऐसा एक्शन जो हम तुरंत कर देते हैं, तो उस एक्शन, उस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस। तो ये रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस को भी कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन है। पहला था कि वो ब्रेन से सिग्नल लेता था, सेकंड क्या है, ये ब्रेन को मैसेजेस ट्रांसमिट करता है बॉडी से, और हमारी बॉडी के थ्रू जितने भी रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस होते हैं उसको भी कंट्रोल करने का काम किसका होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड का। तो आज हमने क्या जाना कि स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने आज के इस वीडियो में क्या जाना कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड रहती है, कहाँ से कहाँ तक रहती है, हमारे लोअर ब्रेन से लोअर बैक तक, और ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। मींस कहने का क्या है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, मतलब इसकी लेंथ मेल्स में अलग, कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग मेल्स में अलग होती है, फीमेल्स में अलग होती है, अंडरस्टैंड। और तो और इसके 3 फंक्शंस मैंने आपको बताएं। फर्स्ट क्या है कि हमारा जितने भी ये ब्रेन से सिग्नल को क्या करता है, ब्रेन से सिग्नल रिसीव करता है। सेकंड क्या है, ये ब्रेन को मैसेजेस ट्रांसमिट करता है बॉडी के थ्रू। और थर्ड क्या है, ये रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस जितने भी होते हैं उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपको क्या करना है कि रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस, मैंने बोला ऐसे एक्शन जो हम तुरंत कर देते हैं, आपको इसके एक एग्जाम्पल, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो आप लोग इसके एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखते हैं किसका रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स का एग्जाम्पल सही होता है। जितने लोग सही जवाब देंगे उनका नाम भी मैं मेंशन करूँगी अगले वीडियो में। तो लेट्स सी आप लोग को क्या करना है कि रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस के जितने एक एग्जाम्पल, जिसको जो भी आए, ऐसे एक्शन जो हम तुरंत कर देते हैं, वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में क्या कर देना है, टाइप कर देना है। ओके, सो लेट्स सी किसके किसके जवाब सही होते हैं। तब तक के लिए आप लोग आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। वही सेम, आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे। ओके और हाँ, ये रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस के एक एग्जाम्पल लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। थैंक यू।